9 चैप्टर नंबर 3 स्पेशल वीडियो बनाई थी चैप्टर नंबर 3 के लिए। इसमें मैं आपको सारे, चाहे HTML है, चाहे CSS है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, वो सब की सब आज हम करेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हैं। यानी इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जी HTML से। HTML के कोड में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले वो आपके पास अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट का कोड आपने किस तरह से लिखना है जी, UL का टैग लगाएंगे आप, ठीक है। ये जो आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपने टैग लगाने हैं लिस्ट के, ये ठीक है। इस तरह से आप लिस्ट के टैग लगाएंगे और आप उनके अंदर वैल्यूज़ लिख देंगे और लास्ट में आप उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है जी। और फिर आप इस UL के टैग को भी यहाँ पे क्लोज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका कोड है इतना सा, इसकी जो आउटपुट है वो आउटपुट ये है, ठीक है। और आउटपुट में क्या है आप देखें, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर्स नहीं आ रहे। अगर यहाँ पे बुलेट्स की जगह पे नंबर लिखा होगा 1 2 3 तो इट मीन्स कि वो ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर बुलेट्स हैं तो इसके मतलब ये है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट की भी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं जी, ये आप देख लें। ऑर्डर लिस्ट में जस्ट ये डिफरेंस है कि OL का टैग लगेगा, बाकी अंदर उसी तरह से लिस्ट के टैग लगेंगे और लास्ट में जो है वो ऑर्डर लिस्ट का ही टैग लगेगा। अब जो इसकी आउटपुट है आप ये देखें, इसके आउटपुट के साथ क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये ऑर्डर लिस्ट है। अगर तो यहाँ पे बुलेट्स आ रहे होते तो फिर इसका मतलब ये होता कि ये आपके पास अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है जी। ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आप ये देखें, टेबल वाला। टेबल वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। ये आपने किसी सूरत भी नहीं छोड़ना, इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आएगा। अब आप देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास कोड, तो ये आप देखें यहाँ से TR एक रो का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब रो के अंदर 3 कॉलम है, हारिस 9 एंड 300। तो अब ये आपकी आउटपुट कैसे आएगी, पहले हारिस लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में 9 लिखा हुआ आएगा, उससे नेक्स्ट कॉलम में 300 लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। तो ये टेबल का एक रो है और उसके अंदर ये 3 कॉलम है। फिर आपने TD जितनी वैल्यूज़ आपने कॉलम्स की ऐड करनी है वो लगा के उन सब को क्लोज़ करेंगे और लास्ट में आप उस TR को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। और टेबल का टैग भी आपने लास्ट में क्लोज़ करना है। अच्छा, फिर आप आ जाएं जी हाइपरलिंक के ऊपर। हाइपरलिंक को अगर आप देखें तो हाइपरलिंक के अंदर ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एंकर का टैग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर ये है कि ये इसका कोड है, बस ये एक लाइन का कोड आपने करना है और आपका सारा मसला हल हो जाएगा। अब आप देखें, पहले एंकर का टैग आया, फिर HREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने अपना जो भी लिंक है वो आपने लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिंक था www.example.com, ठीक है। तो आपने ये सारा यहाँ पे लगा दिया, ठीक है जी। ये जो चीज़ है ये आप नहीं भी करते तो उसका कोई इशू नहीं है, आप इसको यहीं पे क्लोज करें, ठीक है। ये सारा आप काट दें और लास्ट में एंकर का टैग आप क्लोज कर दें, तो ये आपका लिंक वाला काम जो है वो हो जाएगा। अच्छा, फिर आ जाए CSS के ऊपर। अब CSS के ऊपर सबसे पहले इसने दिया हुआ है इंटरनल का, ठीक है जी। इंटरनल में आप देखें ये क्या कर रहा है। अब इंटरनल में आप इसको देखें, ये कोड जो हो रहा है उसी फाइल के अंदर हेडर के बाद, ठीक है, उसने स्टाइल का कीवर्ड लिखा। अब उसने ये देखें बॉडी के अंदर H1 यूज़ किया था, तो H1 के ऊपर उसने लगा दिया कलर ग्रीन, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। पैराग्राफ का टैग उसने लिखा, ये उसने लगा दिया P, उसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे हेडर क्लोज हुआ और उसके बाद बॉडी आ गई। इसका मतलब ये है कि इंटरनल का मतलब ये है कि आप उसी HTML की फ़ाइल के अंदर हेडर की बॉडी में जो स्टाइलिंग करते हैं उस स्टाइलिंग को हम इंटरनल या एम्बेडेड कहते हैं। बात समझ आ गई। HTML की उसी फाइल के अंदर जब आप करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल। अच्छा, फिर आप आ जाएं जी एक्सटर्नल के ऊपर। अब एक्सटर्नल का देखें। एक्सटर्नल में ये है कि आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है अलग से और उसको आपने सेव करना है .css के साथ, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही है।
एक आपकी वो फाइल है जो ऑलरेडी स्टोर है .html के साथ, ठीक है, ये अलग होगी। अब यहाँ पे ये HTML की बॉडी है इस HTML के अंदर आपने जो भी टैग्स यूज़ किए हैं, ठीक है, ये वो सारे टैग्स हैं। एक अलग न्यू फाइल आपने बनाई, ठीक है, ये न्यू फाइल है, ये अलग है। इसके अंदर इसको आपने स्टोर किया CSS के साथ, ठीक है, और इसके अंदर आपने बॉडी, अब ये जो बॉडी का ये वाला टैग है इस पूरे के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे हो जाएगा। और ये जो H1 है, H1 का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा टेक्स्ट, और बाकी ओवरऑल ये पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, लाइट ग्रे हो जाएगा। और अब आपने करना क्या है, ये जो फाइल है ना style.css, इसका लिंक, ठीक है, ये आप देखें, ये हेड के अंदर इसने लिंक डाला है उसका, और ये उसका लिंक है href style.css, नज़र आ गई, ये उसका लगाना है। तो ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मीन्स के किसी और बाहर से आपने ला के उसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आप आगे आ जाएं, आगे जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट ये। अच्छा, अब इसमें आप देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो टेबल है इस टेबल का बैकग्राउंड आपने चेंज करना है, ठीक है, टेबल का बॉर्डर, ठीक है, 2px सॉलिड ब्लैक। अब ये जो जिस तरह ये बॉर्डर है ना, तो ये इसका जो साइज़ आएगा वो बिल्कुल सॉलिड ब्लैक आएगा, ठीक है जी। विथ उसकी आपने रख दी 100%, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स, ये मर्ज बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है, जो सेल्स हैं आपस में, जिस तरह ये दो सेल्स हैं तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब ये देखें जो हेडिंग्स वाला है पोर्शन, ठीक है, यानी ये वाला जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये हेडिंग है ना, नेम, एज, ग्रेड, इसके ऊपर इसने क्या लगाया जी, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, बॉर्डर 1 पिक्सल और पैडिंग 8, ठीक है। तो ये जो है ये ओवरऑल सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये जो TH वाला है ये जस्ट इस पहली रो के अंदर होगा, ठीक है, ये जिसको मैंने ब्लू कर दिया जस्ट इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से डिक्लेयर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल VAR वेरिएबल नेम इक्वल टू और सामने उसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो ये आपके पास वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। अच्छा, अब आगे आए जी इसके जो रूल्स हैं, इसके रूल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वेरिएबल नेमिंग, ठीक है, नेम रखने के जो रूल्स हैं, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं रख देना XYZ, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है आपने। अपर केस, लोअर केस, कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट हमेशा आपने उसको किसके साथ करना है, अल्फ़ाबेट से करना है, ठीक है। नंबर से आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी केस सेंसिटिविटी का इसका इतना इशू नहीं है, केस सेंसिटिविटी का, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होते, ये मैंने आपको बताया था, कभी भी अलाउ नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी। हाँ, एक इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इफ एल्स वाला क्वेश्चन। ये आपने नंबर इनपुट करवाना है, ठीक है, इनपुट फ्रॉम द यूज़र, वेरिएबल ये स्कोर प्रॉम्प्ट की होती है इनपुट के लिए, ठीक है, एंड इंटर यूर स्कोर, वो स्कोर इंटर करेगा, वो स्कोर आके इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब वो कंडीशन लगा रहा है इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 तो A+ डिस्प्ले होगा, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 80 एंड, ये कंडीशन थोड़ी सी गलत है, ठीक है, यहाँ पे आपने लगाना है एंड स्कोर इज़ लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। इसी तरह दूसरा आपने लिखना है स्कोर इज़ लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है, क्योंकि 80 से ग्रेटर है और 90 से क्या है, लेस है, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 90 यहाँ पे है तो फिर यहाँ से आपने इसका इक्वल रिमूव कर देना है, ये जस्ट लेस देन 90 होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये कंडीशन लगेगी पूरी, इस कंडीशन के बाद आएगा A। इसी तरह यहाँ पे स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड लेस देन 80, ठीक है, ये वाली कंडीशन ही सेम लगेगी और उसमें आ जाएगा लेस देन 80, ठीक है। ये कंडीशन थोड़ी सी बुक में गलत लगी हुई है आपके, ठीक है जी। इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा। अच्छा, फिर लूप के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं हमेशा से, पहली इनिशियलाइजेशन, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू, फिर इंडेक्स जो उसकी कंडीशन होती है, और देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। और इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है लूप को, ठीक है। लूप वाला क्वेश्चन आपका मस्ट आएगा। अच्छा जी, अब आ जाएं लूप के इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है जी, वेरिएबल एक आपने ले लिया नंबर, ये अरे का वेरिएबल है, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जिस वेरिएबल के आगे आ जाएंगी इसका मतलब ये होगा कि ये अरे का वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल आई इज इक्वल टू, ये आपकी एक लूप आ गई,
ठीक है जी। अब ये आपने उस अरे के अंदर नंबर स्टोर करना है। नंबर वेरिएबल नेम है, आई लूप का वेरिएबल है, ये इनपुट की स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह आपकी एक अरे के अंदर इनपुट को आप स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन है। फंक्शन को भी आपने किस तरह से डिक्लेयर करवाना है, देखें। सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड आएगा, सामने फंक्शन नेम आएगा और फिर फंक्शन की 2 ब्रैकेट्स आएंगी। फिर इसके अंदर जो भी चीज़ आप ब्रैकेट में लिखेंगे वो एक्चुअल में आपका फंक्शन है जो आपने एग्जीक्यूट करवाना है। कॉल कैसे करते हैं, अगेन फंक्शन नेम आता है, सामने फंक्शन ब्रैकेट्स आती हैं। अब ये जो फंक्शन ब्रैकेट्स हैं इनमें आप वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है, और इनमें आप वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। उनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो भी आप यहाँ से पास करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स। आपने एरर्स फाइंड आउट करने हैं जी। वी ए आर नंबर इक्वल टू दिस, वी ए आर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें से आपने एरर निकालना है। तो वो कहता है जी कंडीशन इन द लूप इज आई इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, नंबर डॉट लेंथ विच विल कॉज अनडिफाइंड। तो ये होना चाहिए उससे एक लेस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ओनली लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू का साइन इसमें नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। दूसरा क्या है जी, ये बात उसने आपको बता दिया कि उसने किस तरह से चेंज करना है। फिर आ गया जी फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स। सम इक्वल टू 0, वेरिएबल आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, सम प्लस इक्वल टू आई कंसोल डॉट सम। अब इसके अंदर क्या है जी, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेमी कॉलन गिवन है एट द एंड ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप के आखिर में सेमी कॉलन नहीं आता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, आई स्टेटमेंट टू बी आउटसाइड द लूप। हाँ, अब ये जो चीज़ है ये आउटसाइड द लूप होती है। ठीक है, जो यहाँ पे फंक्शन है ये वाला। अच्छा, आगे आ जाए जी। व्हाट विल बी द आउटपुट, वी आर 10 5। अब यहाँ पे देखें रिजल्ट क्या हो रहा है आपके पास, ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ए हुआ तो ए इज़ ग्रेटर, वरना बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्योंकि ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज़ द ग्रेटर। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने यहाँ पे की हुई थी ताकि आपको पता चल जाए कि एरर्स वगैरह से किस तरह आपने डील करना है। ठीक है जी, बाकी यहाँ पे ये वही एग्जांपल्स है, इनको आप देख सकते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग है। ठीक है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आउटपुट वगैरह आप जो है वो करें। एक डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड फॉर लूप, ये डिफरेंस भी आपने कर लेना है। ठीक है, कि दोनों लूप्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है जी चैप्टर 3 की वीडियो। ये अगर आप कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।